हाँ भाई, क्या हालचाल? आपका पेन नीचे गिरा हुआ है, नीचे कैप भी है, उठा लेना बाद में। शुरू करें। क्या सीखा था लास्ट क्लास में, याद है? फ्लैंक्स, क्वेश्चन पूछ रहे आपको? हाँ किए थे। हाँ आपने शीट के क्वेश्चन चेक किए थे? एटॉमिक स्ट्रक्चर 1, डिड यू ट्राई दिस क्वेश्चंस एट योर होम? व्हाई? हमारी लास्ट क्लास कब हुई थी? नहीं, बोर्ड के तो ठीक है बेटा, मैंने शीट के सारे क्वेश्चंस नहीं कराए थे ना आपको, मैंने घर पे करने के लिए बोला था। ये रहेगा ही। अगले 2 साल आप माइंड मेकअप कर लीजिए, एवरी वीक आपका कोई ना कोई टेस्ट रहने ही वाला है, एवरी वीक। हाँ मैं सीरियस बोल रही हूँ आपको। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही आपका, तो टेस्ट देने की आदत डाल लीजिए, है ना? ये एक्सक्यूज में नहीं चलेगा। और कुछ है तो मुझे बताओ। घूमने गए थे, कितनी देर घूमने गए थे? थोड़ी देर गए होंगे, बाकी टाइम पढ़ना था। मैं से बोल रही हूँ, ठीक है? करिए, क्योंकि बैकलॉग नहीं होना चाहिए बेटा, है ना? अगर बैकलॉग हुआ फिर आप ही के लिए प्रॉब्लम होगी, तो जितना भी टाइम लगा सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाइए। ओके, चलिए ये दूसरी शीट आपके लिए तैयार है। दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट वी लर्न इन द लास्ट क्लास, ठीक है? और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आज आप सीखेंगे। टुडे वी विल डिस्कस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आपने सीखा था लास्ट क्लास में, उससे थोड़ा सा और अच्छे वाला। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, फटाफट से क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ। चलिए विहान का आंसर रेडी हो गए, बाकी लोग? ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड में रखिए स्पेक्ट्रम, ठीक है? एक्सट्रीमली लेफ्ट पे कौन सी वेव अवेलेबल थी आपकी? गामा रेज फर्स्ट, देन एक्स रे, देन यूवी, देन विजिबल, देन आईआर, उसके बाद माइक्रोवेव, फिर रेडियो, बीच में एफएम आया था, एफएम, और उसके बाद लास्ट में क्या था? रेडियो। तो आप ध्यान दीजिएगा, उसने क्या पूछा आपको? मैक्सिमम वेवलेंथ। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? रेडियो वेव्स। चलिए दिस वन, द वेवलेंथ ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज दिस नैनोमीटर, इट्स काइनेटिक एनर्जी इन जूल। अभी ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं या नहीं? नैनोमीटर दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है? लेकिन आपके पास क्या नहीं है? वी नहीं है। वेवलेंथ इज गिवन, राइट? क्या करने का है? अभी रुक जाइए, इसको बाद में करेंगे। ये भी अभी रुकिए। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द कलर ऑफ फ्लेम बाय द फॉलोइंग मेटल आयंस यूजिंग इंफॉर्मेशन। आपको देखो सीजियम, दिस इज द फ्लेम टेस्ट। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द फ्लेम टेस्ट? ये ऑन नहीं किया ना? है चालू? ओके, फ्लेम टेस्ट जानते हैं आप? एवरी एलिमेंट हैज स्पेसिफिक कलर ऑफ इट्स फ्लेम, ठीक है? सो जनरली वी डिस्कस फ्लेम टेस्ट रिगार्डिंग द ग्रुप 1 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ठीक है? तो उसमें क्या है, अभी इसने आपको क्या दिया हुआ है? एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक? तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई द कलर, ठीक है? अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो कलर याद कर लीजिए, कलर याद ना रहे तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड द वेवलेंथ एंड देन यू कैन चेक द रीजन वेयर दैट वेवलेंथ इज लाइंग, ठीक है?
तो यहाँ पर आपका कैसा है, सोडियम का कलर रहता है येलो, सोडियम का फिक्स है येलो कलर, ठीक है। और लिथियम इज रेड, मतलब करेक्ट ऑप्शन इज सी। हाँ, ये आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, रेडियो मिर्ची आ गया, रेडियो रेड एफएम, रेडियो मिर्ची, फिर क्या हुआ, विविध भारती, तीनों का फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेव नंबर, व्हाट इज वेव नंबर, 1/λ। तो इसमें कुछ कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, डू इट क्विकली। जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसका क्या दिया उसने आपको, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ ना, ओके। वेव नंबर क्या हो जाएगा बताओ फिर, वेव नंबर वेवलेंथ का होता है, ठीक है। तब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ और वेव नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, राइट, क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इसने क्या, अच्छा आपको निकालना ही है यहाँ पे, नंबर से निकालना, फिर तो करना पड़ेगा, कैलकुलेट कीजिए। मुझे लगा कि सिर्फ उसने नाम से पूछा है, मैंने क्वेश्चन गलत रीड कर दिया। क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले फाइंड द वेवलेंथ एंड डू इट देन डू द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। क्या, कौन से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, ये देखिए आपको फ्रीक्वेंसी दी है, हाउ टू फाइंड वेवलेंथ, आरोही बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, यस, सी बाई लैम्डा। सबका जो सी है वो कैसा है, कॉमन है, स्पीड ऑफ लाइट। दीज आर द वेव्स विच बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आप सब तीनों का क्या निकालेंगे, वेवलेंथ निकालिए, देन रेसिप्रोकल कीजिए, यू विल फाइंड द आंसर। मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁶, ठीक है। आपको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 10⁶ हर्ट्ज। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट भी चलेगा, आपके पास नंबर्स तो यही आएंगे ना, ट्राई कीजिए। आई एम कमिंग बैक। यस, मिल रहा है आंसर, कर रहे हैं अभी, गड़बड़ हो गया था, ओके। हाँ जी बोलिए। ऐसे रहता है, ठीक है ना। हाँ वही बात है, मेगा हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हाँ मैम, फिर मैंने इसका इतना 98 ये तो सबने कॉमन ही रहेगा ना दिस पार्ट, तो आपको बेसिकली इसी का आपको फाइंड करना है।
हाँ प्रणव, कैसे चल रहा है? कर रहे हैं? समझ में आ रहा है आपको? ओके। कैलकुलेशन सॉरी। दिखा दे। इससे और एक बेटर ऑप्शन में सॉल्यूशन उसका चेक करी थी, उसने क्या किया है, देखिए आपका न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, ठीक है। तो आप यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकालिए, यहाँ से लैम्डा आपको क्या मिलने वाला है, लैम्डा इज इक्वल टू c/न्यू। तो कैन यू पुट हियर, आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, राइट। सो हियर यू कैन राइट न्यू बाई सी, ठीक है ना। लैम्डा के प्लेस पे क्या रखेंगे, c/λ, तो आपका ये आसान हो जाएगा, ठीक है। आंसर ए आएगा। आप जिसका कैलकुलेशन नहीं हुआ है घर पे कीजिए, लेकिन ये देखो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान में रखा कीजिए, थोड़ा सा फॉर्मूला आप रीअरेंज करिए ताकि आपकी कैलकुलेशन में आसानी हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहेगा, न्यूक्लियस है 10⁻⁻15, एटम का पूछेंगे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट्स इन मीटर। तो ये चेक, यहाँ पर उसने आपको क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्या होगा आंसर, समझ में आया। मैंने जो नंबर्स दिए थे वो मीटर में थे बेटा, यहाँ पर उसने क्या पूछा हुआ आपको, सेंटीमीटर। तो मीटर में रेडियस इज 10⁻⁻15 मीटर, so when you change it into centimeter it will be 10⁻⁻13. you need to multiply it by 100, 1 meter is equal to 100 centimeter, ठीक है। ये अभी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statement is not correct about the black body radiation? डी, बी, अच्छा ठीक है। चलिए, ये अभी नहीं सीखा, ये भी नहीं सीखा, अभी आपने ये सब नहीं सीखा। चलिए अभी आप, ओके, चेक द क्वेश्चन नंबर 20, check the question number 20. The ratio of the energy of a photon of 2000 angstrom and wavelength radiation to that of 4000. इसका आंसर 2 मिनट में आना चाहिए। आपके पास क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू SC/λ, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। डायरेक्ट फॉर्मूला इज 12400 अपॉन 2000, ठीक है। तो करिए फटाफट से आंसर निकालिए। ये चीज हमेशा इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि पहले उसने किसकी बात की है, 2000 की, तो आपको रेशो वही निकालना है। रिवर्स किया तो रेशो 1/2 हो जाएगा। क्या है आंसर, अभी बाकी लोग कर रहे हैं।
आप ऐसे लिख सकते हैं E2000, ठीक है, इज इक्वल टू 12400 अपॉन 2000, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, 12400 अपॉन 4000। यहां पर आपको कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली रेशियो निकालिए, डू नॉट कैलकुलेट इट, ठीक है। सिंपली आपको क्या चाहिए, रेशियो, तो ये नंबर ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डन, करेक्ट आंसर इज 2। ओके, चलो अब वापस एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो लास्ट क्लास में वी डिस्कस अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज supported by which nature of light? Particle nature, है ना। Now we will discuss another experiment which is again supported by the particle nature of light, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। आज क्या सीखने वाले हैं आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। देखिए, साइंटिस्ट नेम इज हर्ट्ज हु परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। किसने किया ये, सबसे पहले हर्ट्ज ने किया। एंड नाउअडेज वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट इन क्रिएटिंग सोलर सेल। डू यू हैव आइडिया अबाउट द सोलर सेल? व्हाट इज हैपनिंग इन द सोलर सेल? सनलाइट इज टर्निंग इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट इज टर्निंग इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज द वन वे टू हार्वेस्ट द सोलर एनर्जी, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट, इसी के ऊपर काम किया था किसने, हर्ट्ज ने। एंड व्हाट ही डिड, ही टुक वन मेटल प्लेट, ठीक है। क्या किया उन्होंने, मेटल प्लेट लिया, और देन हियर he took one cathode, ठीक है। क्या लिया, कैथोड, और इसको हमने देखिए ऐसे कनेक्ट किया, ठीक है। कैथोड को आप क्या देने वाले हैं, नेगेटिव पोलैरिटी, ठीक है। या अभी ओके, अभी नेगेटिव हटाइए, अभी समझिए आप, इतना ही रखिए, ठीक। और दिस इज क्लोज्ड इन ए ट्यूब। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप डायग्राम देख सकते हैं, उसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, क्या हुआ, when this metal plate is radiated by a light, आपने इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट डाली तो क्या होगा, ठीक है। क्या होगा, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो रहे हैं, आर कमिंग आउट, ठीक है। बेसिक समझ लीजिए, फिर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। व्हाट इज हैपनिंग, वी आर पुटिंग सम फ्रीक्वेंसीज ऑफ द रेडिएशन एट दिस प्लेट, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आर कमिंग, फोटॉन्स। ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा है, लाइट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट इज कमिंग, इट इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलर पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर फोटोन और क्वांटम, ठीक है। तो छोटे छोटे यहाँ पर क्या आ रहे हैं, फोटॉन्स आ रहे हैं। एंड दिस मेटल इज मेड अप ऑफ एटम, दोज एटम्स आर एब्जॉर्बिंग एनर्जी, एंड नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट, ठीक है। And these electrons are moving to this plate. तो आप देखो इन बिटवीन क्या हो रहा है, electrons are moving towards cathode, and finally flow of the electron is current. क्या मिला आपको यहाँ पे, करंट मिला, समझ में आया। यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, सोलर सेल का। आप जो देखते हैं, देखा आप लोगों ने, पैनल लगे होते हैं सोलर पैनल, तो जैसे सनलाइट वहां पे हिट करती है, वहां उसके अंदर एक मेटल आप यूज करते हैं विच मस्ट ऑफर लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। और फिर क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन आते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हम मूव कराते हैं, बेसिकली वी आर गेटिंग करंट। इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ कैसे जाएगा, कैथोड को नेगेटिव, अभी आएगा, सब आएगा, आपको बेसिक समझ में आया, ठीक है। अच्छा,
अब इसके बाद समझिए कंडीशंस। पहले आप एक दो चीजें नोट कीजिए रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या है, दिस इफेक्ट सपोर्ट्स particle nature of the light. This effect supports particle nature of the light. Okay? यानी light is made up of photons. Light is made up of photons. Next point लिखेंगे, each photon can eject only one electron. Each photon can eject only one electron from the atom. आप समझे, बहुत सारे फोटोन आ रहे हैं, तो एक फोटोन किसमें हेल्प कर रहा है, इन द इजेकुलेशन ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन द इजेक्शन ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ओके, थर्ड पॉइंट लिखिए, देयर इज नो टाइम लैग, देयर इज नो टाइम लैग in the absorption of photon and ejection of electrons. ये एनओसी, देयर इज नो टाइम लॉग, जैसे ही फोटोन स्ट्राइक करेगा इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। ओके, as soon as photons are transferring their energy to the metal atom, immediately electrons come out. Okay, बीच में कोई भी टाइम लैग आपका नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अपने आप। क्या लिखेंगे? When a radiation strikes on metal plate, क्या होता है? It helps in the ejection of electrons. This effect is known as photoelectric effect. Photo word is related to light, and the current which you are getting in this case are known as photoelectric current. क्या बोलेंगे आप करंट को? Photoelectric current. ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को? Photoelectric current. अब थोड़ा सा कंडीशंस डिस्कस करेंगे, होता क्या है। देखिए, पहली चीज तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, वाई इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द एटम, विच फैक्टर इज होल्डिंग इलेक्ट्रॉन, बोलिए थर्ड, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। किसने पकड़ के रखा है इलेक्ट्रॉन को? न्यूक्लियस ने। क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, which is known as electrostatic forces of attraction. ये बात समझ में आ गई? ठीक है, राइट। सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन एंड माई दिस हैंड इज न्यूक्लियस, तो दोनों के बीच में क्या है? न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, सो व्हाट इज प्रेजेंट इन बिटवीन? फोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, नाउ इफ दिस न्यूक्लियस और दिस एटम इज गेटिंग that much energy which can overcome the forces of attraction, right? तो क्या होगा? This electron will move out. समझ रहे हैं आप बात? It is the same thing. आप शॉप पे मान लीजिए कुछ भी बिस्कुट लेने जा रहे हैं, एक पैकेट बिस्किट का, जो भी आपकी चॉइस का, आप ऐसे ही ले आओगे? नहीं, you have to pay for that, right? Say for example 10 रुपीज का पैकेट है, तो आपको कितना शॉपकीपर को देना है? 10 रुपीज देंगे। अगर आप उसको 9.5 रुपीज दे रहे हैं, विल यू गेट इट? 9.8 दे रहे हैं, तब भी नहीं। आपको कितना देना पड़ेगा? 10 देना पड़ेगा, इधर 10 और मोर देन 10। आप 10 से ज्यादा जितना देंगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा। यही सेम आपका कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। ईच मेटल इज हैविंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी, समझे आप? यानी 10 रुपए जो है वो हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। Let me take the same number, same name, so different. Suppose minimum frequency required is 100 Hz. ठीक है, अभी समझना आप बात को।
अगर आप इसके ऊपर रेडिएशन डाल रहे हैं विच इज 98.9 हर्ट्ज, विल यू गेट इलेक्ट्रॉन्स? नो। 99.9 भी डालेंगे, कितनी भी ब्राइटनेस का डालेंगे, यू विल नॉट गेट एनी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आपको रेडिएशन किसका चाहिए? विच शुड बी ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन 100 हर्ट्ज। गॉट इट? तो ये 100 हर्ट्ज को हमने क्या बोला? दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। ठीक है, दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ईच मेटल हैज इट्स ओन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मेटल, मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, है ना? तो आपको मिनिमम जो रेडिएशन इसके ऊपर डालना है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 100 हर्ट्ज। गॉट इट? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आया? आप इसके लिए हेडिंग लगाइए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इसके लिए लिखेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड द सिंबल इज न्यू नोट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या रहने वाला है बेटा? न्यू नोट। दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम को हमने नाम दिया है कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। इससे कम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन डालेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर व्हाट? फॉर द मेटल टू फाइंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इससे आप जो रेडिएशन लेने हैं कितने लेने हैं बेटा? हमेशा इससे एक्स्ट्रा लेने हैं। फाइन, ओके। मेटल की सरफेस का फ्रीक्वेंसी या उस रेडिएशन? बेसिकली दिस इज द एनर्जी। आप ऐसे समझो, यू कैन कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी इनटू एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आपको शॉप से बिस्किट खरीदना है तो आपको 10 रुपए उसको देने पड़ेंगे तभी आप ले सकते हैं, उसके अलावा नहीं ले सकते। समझ में आ रही बात? तो मैं क्या, ये मेटल का है, मेटल को इतना एनर्जी आप दोगे तभी वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? आपका फॉर्मूला क्या है? बोलो। E इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। आप कन्वर्ट कर सकते हो ना फ्रीक्वेंसी को, या E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो यहाँ हाँ ठीक है, तो मेटल में भी क्या है, मैंने फ्रीक्वेंसी इसलिए लिया है, मतलब ये इफेक्ट जो है वो डिस्क्राइब किया गया इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। बेसिकली एनर्जी विच इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तभी मैंने आपको पहले वही एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन क्यों है एटम में? न्यूक्लियस इज होल्डिंग। अगर आप न्यूक्लियस को एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कैन कम आउट। ओके, यहां तक समझ में आया? तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आप इसके ऊपर जो भी रेडिएशन डाल रहे हैं, सपोज हमने डाला कितने का? 200 हर्ट्ज। ओके, अब मैंने अलग से मेटल के ऊपर वी आर पुटिंग लाइट विच इज हैविंग फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज। कैन इलेक्ट्रॉन्स कम आउट? आ सकते हैं ना? फिर 10 रुपीज का पैकेट था और आपने 20 रुपीज दिए, 10 रिमेनिंग, 10 यूज हो गए आपके, 10 रिमेनिंग। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि बाकी जो रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी है कितना है? 100 हर्ट्ज। दैट विल कंसीडर एज द या वो जो एनर्जी है बेसिकली वो किसमें यूज हो गई? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं बिकॉज दे आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फिर से बता रही हूं, एक बार फिर से समझो क्या हुआ यहाँ पर। ये आपका मेटल, ठीक है, थ्रेशोल्ड हमने कितना रखा यहाँ पर? 100 हर्ट्ज। तो ऑब्वियसली आई हैव टू यूज द लाइट विच मस्ट हैव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 100। आप 100.5 डालेंगे तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल जाएगा। 100 से ऊपर कितना भी डालेंगे, 100.1 भी डालेंगे तो भी मिल जाएगा, लेकिन 99.9 डाला तो नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने कितने का लाइट डाला यहाँ पर? 200 हर्ट्ज। ठीक है,
तो इसमें से कितना यूज हो गया टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? 100. रिमेनिंग कितना है? 100. दैट विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड दैट हेल्प्स इलेक्ट्रॉन्स टू मूव. वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में हेल्प करेगा. जहां तक बात समझ में आ गई? नाउ द अनदर क्वेश्चन फॉर यू, इफ यू आर giving light of 100 hertz, then what will happen? 100 hertz threshold, 100 hertz का मैंने light डाल दिया. Will you see photoelectric effect? Then what is the change? Electrons आएंगे नहीं ना. Slowly कैसे आएंगे? Energy नहीं है. Electrons will be at the surface of the metal. They cannot move. सरफेस तक आएंगे. भाई इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ पे है? अंदर है थोड़ा सा, राइट? अंदर है ना, तो कहाँ पे आएंगे? सरफेस पे आएंगे, उससे आगे नहीं जा पाएंगे, राइट? इन दिस केस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहेगा आपका? सिर्फ यहाँ पे रहेगा, बिकॉज इट्स नॉट गेटिंग एनी काइनेटिक एनर्जी. कुछ समझ में आया? ठीक है. तो यहाँ पर जो आप वेरिएशन पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, दैट इज in terms of two factors. One is the frequency, okay, and another one is the intensity, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? brightness. Okay, photo electric effects के दो फैक्टर हैं. One is the frequency and the another one is brightness. brightness का मतलब समझे आप? intensity of light. ठीक है. इसको मैं ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि अगर मुझे मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100 हर्ट्ज. इफ आई एम पुटिंग वेरी ब्राइट लाइट ऑफ 99 हर्ट्ज, इंटेंसिटी बहुत हाई किया मैंने, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितना रखा? 99 हर्ट्ज. स्टिल आई कैन नॉट गेट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, समझ में आया? इफ आई एम पुटिंग 101 हर्ट्ज एंड वेरी डिम लाइट, तब मिल जाएगा. समझ में आया? तो मेन चीज क्या है? वी नीड टू यूज फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन 100 हर्ट्ज. ओके. अच्छा, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे. देखिए, फिर उसके बाद आपको फैक्टर्स लिखवाती हूँ. देखिए क्या है? E इज इक्वल टू, E समझिएगा. व्हाट इज E? E इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स फ्रॉम द लाइट. जो आप लाइट डाल रहे हैं उसका फोटोन है, उसका एनर्जी है. ठीक है. इज इक्वल टू E नॉट. E नॉट इज द व्हाट? एनर्जी ऑफ मेटल आप बोल सकते हैं, या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आएगा ये. ठीक है. यहाँ पर एक्चुअल इसके लिए जो नाम यूज करते हैं दैट इज वर्क फंक्शन. क्या बोलते हैं इसको? वर्क फंक्शन. ठीक है. प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब देखो मैं नंबर्स में आपको बता रही हूँ. हमने कितना एनर्जी का रेडिएशन डाला था? 100 को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ एनर्जी में. ठीक है. चलो अभी जूल कर लूँ अगर, तो इट विल बी हाउ मच? 200 जूल जो मैंने डाला. हाँ. और रिक्वायरमेंट कितने की थी मेरे? थ्रेशोल्ड कितना था? 100 जूल. व्हाट वाज द थ्रेशोल्ड? 100 जूल. तो रिमेनिंग जो आपका एनर्जी है दैट विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी. ये लीजिए. तो टोटल कितना हुआ? 100 जूल. यानी शॉपकीपर को आपने 30 रुपीज दिए, 10 रुपीज का आपका पैकेट आया बिस्किट का. जो 20 रुपीज थे वो आपको क्या दे रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी. आप खुश हो गए. 20 रुपीज का आप आइसक्रीम ले सकते हैं. मम्मी ने तो एक बिस्किट का पैकेट बोला था लाने के लिए, साथ में आपका मजा आ गया. क्या मिला? आइसक्रीम. तो ये वो एनर्जी है, ये वाली काइनेटिक एनर्जी, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? वो मनी है जिसकी हेल्प से यू कैन बाई आइसक्रीम. 10 रुपए दिए होते तो कहाँ से आइसक्रीम लेते? नहीं ले सकते थे. है ना? समझ में आया? तो ये वही चीज है. इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट? 0. है ना?
समझिए आप? इफ क्या बोला मैंने, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। यानी ये कौन सी सिचुएशन है, 10 रुपए का पैकेट था, 10 रुपए आपको मिले घर से और आप खरीद के ले आए, आपका कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, हाँ मैं बता रही हूँ, ई नॉट बता रही हूँ आपको। अब आइए, अभी इसको इरेज कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखिए, आपका जो फोटॉन्स आ रहे हैं, फोटोन का एनर्जी हम क्या बोलेंगे, एच न्यू। कल हमने सीखा था ये फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा, तो इट इज द सेम थिंग, एच न्यू। ठीक है, ये कौन सा है बेटा, ये है इंसिडेंट जो आप डाल रहे हैं मेटल के ऊपर। ठीक है, हियर इट विल बी एच न्यू नॉट। न्यू नॉट वाज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय प्लैंक्स कांस्टेंट, इट विल गिव यू वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, है ना। दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। गॉट इट? ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। कैन यू टेल मी द यूनिट इन दिस केस, क्या रहेगा बेटा यूनिट? जूल। यहां पे जो आपका यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, जूल। ठीक है, इफ वी आर कंसिडरिंग इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, आप किस में कंसीडर कर सकते हैं, आपको मैंने बताया था इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर द एनर्जी वी जनरली यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिकॉज जूल इज नॉट सुटेबल, है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या हो जाएगा आपका ये, हाँ नहीं वो नहीं करना, फॉर्मूला मैं सिर्फ आपको बता रही, फॉर्मूला यही रहेगा एच न्यू, या आप इसको ऐसे लिखिए ई इज इक्वल टू, अब इस सिंबल देखिए फाई नॉट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो वर्क फंक्शन है उसका सिंबल आपको क्या मिलेगा, फाई नॉट, एक ही बात है। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? ये हम इसको क्या बोलते हैं, यू कैन नोट इट डाउन, इट इज नोन एज वर्क फंक्शन। ओके, अब ये को समझ में आया फिर? एनी डाउट? ओके, इसी को फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर रीअरेंज करें बेटा तो क्या होगा, अगर रीअरेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू E माइनस ई नॉट, ठीक है, H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। ओके, और क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो यानी ये आपको फॉर्मूला हर जगह यही अप्लाई करना है, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। हर जगह आपका अभी तक यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो भाई, समझ में आ गई बात? ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं ना, यहाँ पे मैं लिख के दिखा दूं, इट शुड बी, आई विल राइट हियर, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस के। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ई का फॉर्मूला चेंज किया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अब आप लिखिए फैक्टर्स ऑन विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स। फैक्टर्स on which photoelectric effect depends. So there are two factors, I told you already. Number one is frequency. Number one is frequency. ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों के लिए फिर से एक क्वेश्चन, इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, अभी आपको समझ में आया क्या, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, व्हाट अबाउट द E, विल इट इंक्रीज और डिक्रीज?
इंक्रीज कैसे निकाला आपने? आपको पता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. क्लियर है ये बात? सो व्हाट आई एम सेइंग, इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग इट मींस एनर्जी इज इंक्रीजिंग. तो यहाँ पे क्या आपको इंक्रीज मिलेगा? समझ में आई बात? जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे यू विल गेट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जी. बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको हम नोट डाउन करेंगे. हायर द फ्रीक्वेंसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड कैसा रहेगा? बोलिए. थ्रेशोल्ड फिक्स है बेटा. बिस्किट के पैकेट का रेट फिक्स है 10 रुपए. अब आपकी चॉइस है घर से कितने पैसे मिल रहे हैं उसके ऊपर है ना. ठीक है, 100 रुपीज मिल गए तो क्या होगा? 90 बचेंगे और अच्छे वाली आइसक्रीम खा सकते हो 20 से बेटर. तो वही चीज है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हायर द फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी इज, ठीक है, क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज हायर. अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलता है. व्हाट अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? करंट, हाँ बोलिए आप लोग, मुझे सबका आंसर चाहिए इस क्वेश्चन के लिए. यस, कांस्टेंट रहेगा. यस, करंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उतना जल्दी करंट फ्लो हो रहा है. यहाँ पे क्या होगा? देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी के ऊपर. यहाँ पे हमने इंटेंसिटी कैसा रखा है? कांस्टेंट. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया है, सोच के चलिएगा, हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, है ना. तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे? सेम. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसका अमाउंट कैसा रहेगा? सेम. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसको यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं स्मॉल आई से. ठीक है, विल बी सेम. देयर इज नो चेंज इन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. समझिए, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो ये वेरिएशन आपको याद रखना है. जो करंट है वो सिर्फ इंटेंसिटी पे क्यों डिपेंड करता है? आ रहे ना, उसी फैक्टर पे आ रहे. आइए, ये क्लियर हो आपको? नाउ द सेकेंड फैक्टर, सेकेंड फैक्टर है आपका ब्राइटनेस. ठीक है, ब्राइटनेस और इंटेंसिटी. इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी वी विल रिप्रेजेंट बाय लेटर कैपिटल आई. ठीक है, इन दिस केस. अच्छा, आप यहाँ पे एक पॉइंट और नोट डाउन कीजिए. इंटेंसिटी कैसा है आपका? इंटेंसिटी कांस्टेंट. आप आई नहीं इंक्रीज कर रहे हैं, आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं. इन दिस केस वी आर इंक्रीजिंग इंटेंसिटी कीपिंग फ्रीक्वेंसी सेम. मैं अगर 200 नैनोमीटर की लाइट डाल रही हूं तो उसी की ब्राइटनेस कम ज्यादा कर रही हूँ. फ्रीक्वेंसी मेरा कितना है? 200 नैनोमीटर, सॉरी नैनोमीटर वेवलेंथ. ठीक है, समझे आप बात? तो यहां पर आप लिखिए इन दिस केस न्यू कैसा रहेगा? कांस्टेंट. ठीक है, तो आई जो है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. समझे आप? जितना ज्यादा इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ उतने ही ज्यादा फोटॉन्स आर स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल सरफेस, बट एनर्जी कैसा है उनका? एनर्जी कांस्टेंट है. तो देयर विल बी नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. इसको ऐसे समझिए कि घर पे और गेस्ट आ गए तो मम्मी ने और पैसे दी, जाओ भाई 4 बिस्किट के पैकेट और लाओ. राइट, तो यानी क्या हो रहा है? आपका फ्रीक्वेंसी कैसा है? कांस्टेंट है. सिर्फ आपका आई इंक्रीज होने से क्या हो रहा है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं. नंबर ऑफ बिस्किट के पैकेट ज्यादा लेके आने हैं घर पे, बट बिस्किट सेम है, सब कुछ बाकी सब कुछ सेम है. हाँ, तो यहाँ पर आप लिखिए नेक्स्ट, के रिमेन्स सेम. ठीक है, इट मीन्स
number of photons having same energy are striking with faster rate. Number of photons with the same energy are striking on the metal surface at faster rate. फटाफट से आ रहे हैं, तो आपका करंट क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा. समझ में आया? These two factors. ठीक है, अब आप ग्राफ थोड़े से नोट डाउन करेंगे. ग्राफ के लिए अभी आप स्पेस रखिएगा. मैं एक नोटबुक घर भूल के आ गई, आपको मैं 1-2 ग्राफ बता रही हूँ. ठीक है, बाकी फिर मैं आपको कल करवाती हूँ. ठीक है, so if we are plotting graph between kinetic energy, ठीक है, versus frequency. काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी. काइनेटिक एनर्जी किसका रहेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स का. फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की. तो आपका जो ग्राफ है इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट लाइक दिस. ठीक है, यहां से क्यों शुरू हुआ? दिस इज म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. क्या है ये आपका? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो ये ग्राफ आपका, आप इस तरह से लीजिए, it will be हाँ जी बता रहे हैं बेटा. देखो ये फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में. ठीक है, अगर मैं एक नंबर एज्यूम कर लूं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज 100 जूल. यहाँ आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है 0 से. अच्छा, समझे? जब तक आप यहाँ तक अप्रोच नहीं करेंगे उससे पहले आपको क्या होगा? यू विल नॉट सी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड यू विल नॉट फाइंड द इलेक्ट्रॉन्स. काइनेटिक एनर्जी भी नहीं मिलेगी. समझ में आया? हाँ, ठीक है. अनदर ग्राफ इज बिटवीन इंटेंसिटी वर्सेस आई. क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो आप कैसे इसका ग्राफ किया आएगा आपका? फाइन, अभी हमने सीखा है वही फैक्टर है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट ये वाला, ये भी हमने क्या सीखा बेटा? इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज. आई मैंने वहां पे बोला था आपको, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट. फोटो इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, दिस इज इंटेंसिटी. कैपिटल आई इज द इंटेंसिटी. नाउ ये ग्राफ बताइए क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप कम ज्यादा करेंगे तो क्या है, या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो भी आपको मिल रहा है वो, बाकी फ्रीक्वेंसी चेंज करने से कुछ होगा नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. फाइन, समझ में आ गई बात? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो भी आपको आई मिल रहा है दैट इज कांस्टेंट. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. समझ में आया? ठीक है, 2 ग्राफ और हैं वो कल करेंगे. आप थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए. Okay. Do you have module with you? Okay. तो आप कुछ क्वेश्चन करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर.
चलिए कम टू द पेज नंबर 57. Come to the page number 57, question number 24. Question number 24. मॉड्यूल है सबके पास? ओके. देखिए क्या बोला उसने, द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सिल्वर मेटल in photoelectric effect experiment can be stopped. wait, ये अभी आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने नहीं पढ़ाया है. ओके रुकिए. हाँ जी, इस चैप्टर के हम लोग चेक पॉइंट शुरू कर सकते हैं. चेक पॉइंट 2 है इसमें, इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन नहीं तो मैं आपको एनसीईआरटी से दे रही हूँ. ओके इधर आइए आप, मैं एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रही हूँ, आपके मॉड्यूल का ही है, उसको ट्राई कीजिए. ये भी करते हैं बाद में स्टॉपिंग पोटेंशियल का. ओके, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम falls on a metal surface of work function phi naught 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, क्वेश्चन सुनिए. लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम falls on a metal surface of work function 1.9 electron volt. Find the energy of photons. What you have to calculate? Number 1, energy of photons. ठीक है. Second, kinetic energy of photoelectrons. Kinetic energy of photoelectrons. कर सकते हैं, फॉर्मूले हैं आपके पास, ट्राई कीजिए. एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? E इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा. थोड़ा सा डायरेक्ट वाला ट्राई कीजिए. इंस्टेड डूइंग द ऑल दिस थिंग्स, क्या फॉर्मूला था आदित्य, याद है? 12400 अपॉन 5000. ये किसमें मिलेगा आपको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. सो हाउ टू चेंज इट इनटू जूल? किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर उसने बोला है तो फिर जूल में भी कर सकते हैं, है ना? इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. ठीक है, ये ज्यादा बेटर मेथड है. इंस्टेड पुटिंग द वैल्यू ऑफ H एंड इंस्टेड पुटिंग द वैल्यू ऑफ C, वो सब कैलकुलेशन से थोड़ा सा डायरेक्ट करिए, ये जो आपको ज्यादा आसान रहेगा. काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, अब ध्यान देना, फिर से यहाँ पे यूनिट्स को आपको चेक रखना है. ये किस में दिया है? EV में दिया है, तो आप पहले EV में कैलकुलेट कर लीजिए, है ना? तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी शुड बी E माइनस फाई नॉट. E कितना आया ये आपका? इट विल बी 2.48 माइनस 1.9. तो ये आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी. और इसको किस में चेंज कर दीजिए? फिर आप जूल में चेंज कर दीजिए. ठीक है, एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी से करेगी. .48 50 से डिवाइड करो उसको. नहीं, देखो ध्यान से देखो, वही आएगा. हो गया. एनसीईआरटी कितने लोगों के पास है अभी? नहीं,
नहीं है, कोई बात नहीं। डन विद दिस क्वेश्चन। ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व्ड एग्जांपल। आंसर मैच कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 54। हो गया? मिल गया आप लोग क्वेश्चन? ठीक है, ये है बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.9। ओके, क्या है यहाँ पर? अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, शैल आई राइट द डेटा? चलेगा आपको, है ना? अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 into 10⁻⁻7 मीटर स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस। इस वेवलेंथ का फोटोन स्ट्राइक कर रहा है। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन का मतलब फाइंड आउट, विच इज 2.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। नंबर 1, एनर्जी ऑफ फोटोन, ई ऑफ फोटोन। ठीक है, सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी किसकी रहेगी? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप समझ जाएंगे क्वेश्चन पढ़ते ही व्हाट टू डू। क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रॉन का मास रिक्वायर्ड रहेगा विच इज 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम। ट्राई कीजिए। हाँ भाई, समझ में आ रहा है क्या करना है? हाँ, किसके लिए बोलो? इसके लिए? हाँ, h/λ करेंगे। अब आपको उसने किस में दिया हुआ है? एंगस्ट्रॉम में, मीटर में दिया है ना। तो आप थोड़ा मतलब अगर फास्ट करना है तो यूज दैट 1240 वाला करो, इसको कन्वर्ट कर लो। आपको मीटर में वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ईदर नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। अगर वो मेथड यूज करना है, नहीं तो आप डायरेक्टली SC/λ लगाओ, जो भी आपको कन्वीनियंट है। Convert this wavelength into angstrom. Yes, because that formula is applicable only for angstrom. Say if you are using direct formula 12400 upon wavelength, then you need to convert this wavelength into angstrom. ठीक है, इधर समझ में आ रहा है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर? देन कन्वर्ट इट इनटू जूल। अभी तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटर रहेगा काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम? 10 to the power 10, है ना। डू नॉट यूज 10 to the power -10। एंगस्ट्रॉम इज स्मॉलर यूनिट। 1 मीटर में यू कैन पुट 10 to the power 10 एंगस्ट्रॉम। आंसर बता दो। पहले वाले में तो मेरा आंसर 3.1 सेकंड का 0.7। 1 मिनट में है ना, 1 मिनट। एक मिनट रुकिए, 1 मिनट। कौन सा था क्वेश्चन? 2.9। हाँ जी बोलो। एनर्जी कितना आ रहा है? जितना इतना भी है तो एनर्जी, हाँ ठीक है। अब इसको आगे डिवाइड करो, करेक्ट आ जाएगा आपका। एकदम ठीक कर रहे हो, एकदम से करना इतना भी। हाँ हाँ, ये किस में आएगा आंसर? जूल में आएगा। ठीक है, करो। यस रेहान, कितना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 3 पॉइंट करेक्ट है। 0.97 दिया इसने। हाँ
मैंने गलत कर दिया, 2.13 है ये, माय मिस्टेक। दिस इज 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Did you get the answer for the first part? How much? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा यूनिट्स को थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, है ना। जो आंसर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आपको जूल में अगर आंसर रिपोर्ट करना है तो किस में कन्वर्ट कीजिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जूल। ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। दिस इज द सेम वैल्यू ऑफ द चार्ज कैरिड बाय एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करके। क्या है काइनेटिक, आदित्य दिखाइए क्या किया आपने। इसको करेक्ट कर लो बेटा, ये 2.13 है, ठीक है। और उसके बाद हाफ mv²। एक मिनट, ये यूनिट्स आगे लिखिए यहाँ पे, जूल है ना, लिखिए यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखिए। फॉर दिस यूनिट काइनेटिक एनर्जी, हाँ, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी किस में लेना होगा आपको, जूल में लेना पड़ेगा। फाइनल आंसर ये लो, Load 42 into 10 plus 2.9। ये है फर्स्ट आपका, ठीक है, सेकंड ठीक है। और शायद से वो वैल्यू की वजह से मेन वैल्यू चेंज नहीं किया गया। ठीक है, हो गया बेटा, आपका हुआ, चल रहा है, समझ में आ रहा है। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। हाँ, कहो आ गया आंसर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है उससे, तो सबका यूनिट सेम रखना है। हो गया पूरा। यूनिट लिखोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, ये जूल में है, ये फॉर्मूला जनरली जूल में अप्लाई करते हैं ना। भाई वेलोसिटी किससे निकालोगे, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना, इसको 1.6 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे बस, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो ये आप इधर ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बी इन जूल नाउ। मैं आपको फाइनल आंसर बता रही हूँ। फाइनल आंसर क्या क्या आएंगे, ये है आपका 3.1, और अगर इसको जूल में आप लिखेंगे तो इट विल बी 4.97 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपका डिफरेंस आएगा दोनों का, विच इज 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और वेलोसिटी का जो आंसर है दैट इज 5.84 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी शुड बी इन जूल, because you are going to calculate velocity in meter per second। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े। वन मोर क्वेश्चन, अगर आप अभी कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं, राइट डाउन द फाइनल आंसर, एनसीईआरटी में भी बैक इसमें दिए हुए हैं, घर पे आप ट्राई कीजिएगा फिर से। ठीक है, चलिए वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.12 एनसीईआरटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम ए मेटल सरफेस। सो ये क्वेश्चन ध्यान से,
electrons are emitted with zero velocity from the surface when it is exposed to radiation of wavelength 6800 angstrom. Okay, calculate the threshold frequency and work function of the metal. W नॉट वर्क फंक्शन का एक और फॉर्मूला है, W नॉट या फाई नॉट. क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0. तो फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एज वेल एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. व्हाट इज द फॉर्मूला? क्या चीज 0 हो गई? वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई. तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के. ठीक है, दिस फैक्टर इज 0, तो E इज इक्वल टू क्या हुआ? फाई नॉट. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ध्यान रखिएगा, वर्क फंक्शन हमेशा किस में रिपोर्ट करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. इफ दे आर टॉकिंग अबाउट वर्क फंक्शन तो क्या वो यूनिट हमेशा क्या रखनी जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. लगा दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास. 1.8 EV चेक करिए. इसे जूल में दिया हुआ है बेटा, कन्वर्ट कीजिए उसको. हाँ, यस, हो गया. प्रॉब्लम आ रहा है कुछ? फर्स्ट फाइंड द एनर्जी, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 1 2, उससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आया, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 × 10⁻19 से, तो क्या मिल जाएगा आपको? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. देन व्हाट यू नीड टू अप्लाई? E इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा. तो वहां से क्या निकल जाएगा आपका? नहीं, ये नहीं, फ्रीक्वेंसी चाहिए ना आपको, तो E इज इक्वल टू H न्यू. देखिए यहां से आपको क्या मिल जाएगा? 12400 अपॉन 6800. ठीक है, ये आपको क्या देने वाला है? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. ठीक है, क्या मिलेगा ये वैल्यू आपको? ठीक है, अब इसके बाद दूसरा फॉर्मूला आप लगा दीजिए, E इज इक्वल टू H न्यू नॉट. सेम, ये जो वैल्यू है इसको किस में चेंज करेंगे? कन्वर्टेड इनटू जूल. 1.6 × 10⁻−19 इज इक्वल टू 6.6 × 10⁻−34 इंटू न्यू नॉट. ये लीजिए, बस ये आपको सॉल्व करना है. यस, करेक्ट है आंसर. ये समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ उसको वहां पे कैलकुलेट नहीं किया और इसको किसमें चेंज किया मैंने? ई में, जूल में. ओके, गर्ल्स का आंसर नहीं आ रहा है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई आप लोगों को? देखो, पहली चीज तो ये समझो, उसने क्या बोला है यहाँ पर? वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0. वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी 0. काइनेटिक एनर्जी किस केस में 0 होगी? व्हेन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, है ना, राइट? तो हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर. ये देखो, E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के. ये आपका 0 है तो ये इक्वल हो गया. तो जो एनर्जी आपकी फोटोन की है वही एनर्जी, वही आपका वर्क फंक्शन है किसका? मेटल का. और उसकी हेल्प से आप क्या निकाल रहे हो फिर? फ्रीक्वेंसी. ठीक है, हो गया. चलिए आगे बढ़े. अब आपको एक और टॉपिक पढ़ना है रिलेटेड टू दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विच इज स्टॉपिंग पोटेंशियल.
ठीक है, क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। पहले थोड़ा सा फिजिक्स में आइए। हाँ, क्या है कि सपोज आपका फ्रेंड साइकिलिंग कर रही है, ये वो ऐसे जा रहे हैं साइकिल से, एंड यू आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड, यू वांट टू स्टॉप योर फ्रेंड, क्या करेंगे आप? फोर्स लगाएंगे। अब डिपेंड करता है किसका फोर्स ज्यादा है। आपने कम फोर्स लगाया, आपकी फ्रेंड नहीं रुकेगा, राइट? आपने इक्वल फोर्स लगाया, रुक जाएंगे, या आपने ग्रेटर फोर्स लगाया, रुक जाएंगे। ठीक है, तो आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसको मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया? स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स आपके आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स वाज कमिंग फ्रॉम मेटल। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के विद सम काइनेटिक एनर्जी दे आर मूविंग टुवर्ड्स कैथोड। ठीक है, ये डिजाइन था हमारा। अब मैंने क्या किया, अब ध्यान दीजिएगा, कैथोड को साइन देते हैं नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स आर अप्रोचिंग टू द कैथोड दो इट इज हैविंग नेगेटिव पोलैरिटी। इतना काइनेटिक एनर्जी है तब भी इलेक्ट्रॉन वहां पे रीच कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल इंक्रीज किया, और कितना इंक्रीज किया कि यू आर स्टॉपिंग द इलेक्ट्रॉन्स। भाई साइकिल वाली बात है, आप उतना फोर्स लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन वहीं पे रुक जाए, मेटल की सरफेस पे ही इलेक्ट्रॉन्स रुक जाए, रिपेल कर रहे हैं आप, राइट? सो यू आर अप्लाइंग फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ये आप डिनोट करते हैं लेटर V से, ठीक, एंड विच इज इक्वल टू KE मैक्स। आपकी फ्रेंड आ रही साइकिल पे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो आपको जो फोर्स लगाना है उतना लगाना है कि आप उसको वहीं पे रोक पाए, राइट? सेम थिंग वी आर डूइंग हियर। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज इक्विवेलेंट टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी यहीं पे रोक दिया, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करके हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से रोक रहे हैं, है ना? समझ में आया, राइट? जैसे स्कूल का गेट होता है आपका, वंस यू एंटर इनटू द स्कूल तो आपको अलाउ नहीं करते ना बाहर आने के लिए, तो ऐसे ही है, स्कूल गेट एक पर्टिकुलर टाइम पे ओपन होता है ना, तो वही चीज है, यहाँ पे आपका गेट बंद हो गया। कैसे बंद किया? बाय अप्लाइंग हायर पोटेंशियल, वी आर स्टॉपिंग द इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस। तो ये पोटेंशियल किसके इक्विवेलेंट होता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, तो अभी जो शीट में क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का था। अब आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, यही था ना हमारा क्वेश्चन? हाँ, ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 9। Ejection of photoelectrons from metal in photoelectric effect experiment can be stopped by applying 0.5 volt. ठीक है, when the radiation of 250 nanometer is used. यही सेम क्वेश्चन आपका जो मैं बोल रही थी मॉड्यूल में, क्वेश्चन नंबर 25. The work function of the metal is. What is the first thing? What you need to calculate? सबसे पहले क्या कैलकुलेट कीजिएगा? एनर्जी ऑफ द फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, किसमें मेंशन है ये? नैनोमीटर्स। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? 1 2 बोलो, नैनोमीटर में है तो क्या यूज करते हैं? 00 एंगस्ट्रॉम के लिए, 10 नैनोमीटर के लिए 1240 अपॉन क्या हो जाएगा? 250. दैट विल गिव यू एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। निकालिए आंसर जल्दी से, क्या आ रहा है बताइए?
अप्रोक्सीमेट क्या आएगा? फोर पॉइंट नाइन। ओके, अब व्हाट अबाउट दिस? ये क्या चीज है? यानी इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो कैन यू फाइंड द, क्या निकालना है? क्या करेंगे? E इज इक्वल टू ई नॉट या वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, E आपने कितना कैलकुलेट किया बेटा? 4.9 इज इक्वल टू, ये कितना रखेंगे आप? ये तो कैलकुलेट करना है, ये कितना रखेंगे? 0.5। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या है? डी है। तो जब बोर्ड पे दिया होगा तब हाँ, काइनेटिक एनर्जी। अब आप सुनिए, मैं सोचती थी कि किसी का क्वेश्चन आएगा, किसी का क्वेश्चन नहीं आया। यहाँ पे उसने क्या दिया है आपको? वोल्ट। वहां आप क्या यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको समझ लीजिए क्या है वोल्ट का मतलब क्या है? हाँ, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, व्हेन यू अप्लाई 1 volt potential difference, then electrons are carrying how much charge? 1.6 into 10 to the power minus 19। समझे आप? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब एनर्जी, राइट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी व्हेन यू आर अप्लाइंग 1 volt पोटेंशियल। आपने 1 volt पोटेंशियल अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कितना चार्ज है उसके ऊपर? 1.6 into 10 to the power minus 19। आपका फॉर्मूला यही तो बोल रहा है, इनटू V। तो दैट इज इक्वल टू एनर्जी। तो इन दिस केस आप यहाँ पे जो भी आपको ये वोल्ट दिया हुआ है, आप उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तरह से यूज करें। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे इसको कुछ चेंज नहीं करना है। डू नॉट मल्टीप्लाई इट बाई 1.6 into 10 to the power minus 19, अदरवाइज इट विल चेंज इनटू, किस में चेंज हो जाएगा? जूल में चेंज हो जाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट किसकी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली यूज करेंगे एज ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ कंफ्यूजन हुआ? एलिशा को है, समझा नहीं? ओके, समझिए क्या है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 into V, which is equal to जूल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इफ यू अप्लाई 1 volt potential, then electrons are carrying this much amount of energy if I am putting the V is equal to 1। ठीक है, समझ में आया? लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही कंसीडर कीजिए। ओके, आप इसको डायरेक्टली क्या कंसीडर करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और। बामर सीरीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है ना? बढ़िया, सब लोग होशियार हो गए, वेरी गुड। ठीक है, इसको ट्राई कर सकते हैं। 14 से क्या है? और ये बाद में करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। ऐसे क्वेश्चन आता सब आपके? ठीक है, क्लियर? किसी को डाउट है यहाँ पे? लो भाई, फिर से वर्क फंक्शन आ गया। ये हमने किया था? नहीं, हमने ये में नीचे वाले का सॉल्यूशन है वो। द वर्क फंक्शन ऑफ फॉर ए मेटल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एमिट ए फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ 0 वेलोसिटी। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट शुड बी, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया आप लोगों को अच्छे से? बढ़िया। चलिए, आप लोग क्वेश्चंस मॉड्यूल में अभी
मोस्टली मैंने जो चेक किया है क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, लेकिन कम है। मोर क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम एंड बोहर मॉडल। तो कल हम सीखेंगे थोड़ा स्पेक्ट्रम के बारे में, देन वी विल डिस्कस बोहर मॉडल। कल वो पढ़ के आइएगा, बोहर मॉडल की एक रीडिंग लगा के आइएगा आप लोग।